मेरे पास पंजाब से एक केस आया, पंजाब सरकार का हाईएस्ट टैक्स पेयर का अवार्ड है उस व्यक्ति के पास, हाईएस्ट टैक्स पेयर पूरी स्टेट का, बड़ा ही आदमी होगा ना। और आज उसके पास ना घर बचा है, ना उसके पास फैक्ट्री बची है, ना उसके पास काम धंधा करने के लिए पैसा बचा है, दर दर की ठोके खा रहा है। कह रहा साहब किसको बताऊं जाकर के, बैंक मेरे सैंक्शन करने से पहले मेरे अकाउंट में पैसे डाल देता था, साइन बाद में कराता था, ऐसी मेरी रेपुटेशन थी। कह रहे 20-20 करोड़ रुपए, 25-25 करोड़ रुपए 15-15 दिन में मैंने लिए हैं बैंक से और चुकाए भी हैं। तब तो मैं बैंक के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि बैंक मुझसे कमा रहा था। जैसे ही मेरा व्यापार खत्म हो गया, बैंक वालों ने ऐसे कर दिया जैसे मैं बिल्कुल पराया हो गया, मुझे जानते ही नहीं है। कह रहे वो मैनेजर जो मुझे सर के अलावा कुछ बोलते नहीं थे, वो तू तड़ाक करने लगे मेरे साथ। मैंने उनको समझाया, वो भी यही कह रहे थे कि मैं मर जाऊं क्या करूं, इतनी बेइज्जती इतनी जिल्लत तो नहीं झेल सकता मैंने उन्हें समझाया कि वक्त खराब है, आप खराब नहीं, 2, 4, 5, 10 साल खराब हो जाने का मतलब जीवन खराब होना नहीं है, कोई गलत कदम नहीं उठाना। और इसी का नाम तो जिंदगी है, लड़ना है ना, घर से निकलना पड़ेगा साहब। और मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, आपका भाई, जो आप मानना चाहो, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। और मैंने आपसे वादा किया है, और आज तक जैसा भी असर जानी जी ने भी कहा, मैंने जो जो वादे किए मैंने निभाए साहब। मैंने आपसे वादा किया है, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाऊंगा। मेरा विश्वास करिए, आज नहीं तो कल एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाऊंगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस कोई गलत कदम नहीं उठाना, मानो आप ही नहीं बचोगे तो लड़ाई किसके लिए लड़ रहा हूं यार मैं। ये तो मेरे ऊपर कर्जा नहीं है ना, इसके ऊपर भी कर्जा नहीं है, भाई के ऊपर कर्जा नहीं है, इनमें से किसी पे कर्जा नहीं है। हम आपकी लड़ाई इसलिए लड़ पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर एक व्यक्ति की जान बचा ली तो इससे ज्यादा पुण्य का काम नहीं हो सकता है। और आज आप लोगों की दुआ से 1 लाख लोगों की जान बचा चुके हैं, 1 लाख लोगों को आत्महत्या करने से बचाना। और यहां भी बोलेगा नहीं कोई, लेकिन बहुत सारे होंगे जो आके कह देते हैं, अकेले में मिल लेते हैं, कान में बोल देते हैं, सर आज जिंदा हूं तो आपकी वजह से हूं, आपकी वीडियो देख लेती वरना मैं जिंदा नहीं रहता। और किसी 1 रुपया तो नहीं लिया ना, किसी ने 1 रुपया भी नहीं लिया होगा, इनमें से किसी ने 1 रुपया तो नहीं लिया। कभी कोई पैसा ले तो तुरंत कंप्लेंट कर देना पुलिस में, सीधा जाकर पुलिस थाने में कंप्लेंट कर देना, कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, सर्टिफिकेट के नाम पर, अरेंजमेंट के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा आपसे और कभी नहीं लिया जाएगा। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क था, निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। जितना मेरा सामर्थ्य है मैं उतना काम कर लूंगा, मुझे ज्यादा काम नहीं करना, लेकिन मैं फ्री करूंगा। क्योंकि यार ऑलरेडी लोग परेशान हैं। और जो लोग कर्जा मुक्ति के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं, भाई साहब आपका लोन सेटल करा दूंगा, 5,000 रुपए दे दो, 2,000 रुपए पेटीएम में डाल दो। एक ने तो मेरे नाम से अकाउंट बना लिया, शाहनवाज चौधरी भारतीय, कह रहा इस अकाउंट में 500 रुपए डाल दो। भाई क्या हो गया, मुझे पैसे मांग लूंगा, मैं बोल दूंगा यार। और कई लोग कहते हैं मेरे पास व्हाट्सएप आया सर का, भाई मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं व्हाट्सएप देख पाऊं, कोई मेरी टीम का कर रहा होगा। और अगर कोई पैसा मांग रहा है तो समझ लेना मेरी टीम का व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हमारा व्यक्ति पैसा नहीं मांग सकता, किसी भी चीज का पैसा नहीं मांगता। जो सलाह दे सकते होंगे दे देंगे, जो सलाह नहीं दे सकते होंगे मना कर देंगे, बता देंगे वकील कर लो भैया, हम पैसा नहीं लेंगे ना पैसा देंगे। कई लोग क्या करते हैं, आपकी अकाउंट डिटेल मांग ले, भैया अकाउंट डिटेल दो, हम पैसा डलवा रहे हैं। आपने अकाउंट डिटेल दे दी, अब वो आपसे ओटीपी मांगेगा। फ्रॉड लोग हैं। अब ओटीपी क्या है, आपके अकाउंट की ट्रांजेक्शन करी है उसने कुछ, जैसे आपने ओटीपी दोगे आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। एक इंसान वैसे ही परेशान है, कर्जे कारण दिक्कत में है, उसके साथ और ऐसा करना। और जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें भी बता देना चाहता हूं, पाप लगेगा साहब, पाप लगेगा। वो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन उसके जो आंसू है ना, मैं बता रहा हूं, ये कमजोर इंसान ना कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन जो इसकी आंख से आंसू निकलते हैं ना, जो बद्दुआ देता है, वो इतनी बुरी हालत कर देता है कि बच्चे, आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद हो जाती हैं साहब। तो इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा, किसी के साथ गलत नहीं करना है, जो गलत कर रहे हैं उनसे तुम्हें सतर्क करना है। समस्या क्या है, आप में से ज्यादातर लोग सतर्क नहीं है। अपना फोन नंबर कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। अब आपने कमेंट बॉक्स में फोन नंबर लिख दिया, कोई भी देख लेगा फेसबुक पर, वो आपको फोन कर देगा। आपको कैसे पता वो कर्जा मुक्ति वाला है कि नहीं है, कहीं पर उसमें नाम तो नहीं लिखा होता है। तो समस्या क्या है, थोड़ा अलर्ट भी रहने की जरूरत है। बाकी क्योंकि आज प्रमाण पत्र का कार्यक्रम है, मेन प्रमाण पत्र लेकर के जाओ, आपके साथ जो बीती उसको एक लेटर में लिख लो, और उस लेटर की भी 10-15 कॉपी करा के रखो अपने पास। बार बार बताने का समय नहीं मिलेगा, सरकार भी बुलाएगी तो क्या करेगी पता है, 2 मिनट का समय मिलेगा, सिर्फ 2 मिनट, बताइए क्या हुआ था। अब आप पूरी कहानी सुनाने लग जाओगे, नहीं नहीं सुनना, 2 मिनट में बताओ। तो आपने क्या करना है, आपने अपना लेटर लिख के दे दिया,
पूरी विस्तार से बताओ। और कैसे लिखना? 4-5 पेज में लिखना। आपका व्यापार चल रहा था, किस चीज का व्यापार करते थे, क्या करते थे, कितना व्यापार था, कितने एम्प्लॉय थे, नौकरी करते थे तो कहां नौकरी करते थे, कितनी सैलरी थी, घर परिवार में कौन कौन है, क्या जिम्मेदारियां थी, कितना पैसा आ रहा था, कितना जा रहा था, फिर क्या हुआ। कोई तो ऐसी स्थिति बनी होगी ना कि ये दिक्कत आनी शुरू हुई, जो दिक्कत आई वो लिखना फिर। और फिर उसमें लिखना मैं कर्ज भारत अभियान में भी जुड़ा हूं और मेरा प्रमाण पत्र भी आ गया। अगर आपका प्रमाण पत्र आ गया तो, नहीं आया तो बस ये लिखना मैं कर्ज भारत अभियान में भी जुड़ा हूं और मैं चाहता हूं मेरा या तो कर्जा माफ कर दिया जाए, और अगर माफ ना कर सके तो क्या किया जाए? 2 साल का समय। हाँ 2 साल, ये नहीं टाइम दिया जाए, हमेशा टाइम बोलना। कितना? अच्छा, कई लोग कहेंगे मुझे तो 6 महीने मिल जाए बहुत है। भाई अपने लिए नहीं करना, तेरे तो 6 महीने में नहीं मर जाएगा, हो सकता है दूसरे वाले को 1 साल लगे। अब क्या करो? 2 साल ही मांगो। अच्छा, सब एक साथ बोलोगे तो क्या होगा पता है? सरकार को भी समझ में आ जाएगा ये एक ही परिवार है भैया। सरकार कर सकती है कि चल तेरे को 3 महीने देते हैं, इसको 6 महीने देते हैं, इसको 1 साल देते हैं, तुरंत अड़ जाओ। नहीं भैया 1 साल चाहिए, इसको 1 साल दे दो तो हमें भी 1 साल दो, और 2 साल तो फिक्स कर लो। और ईमानदारी से बताना, अगर 2 साल का समय मिल जाए, ना इंटरेस्ट देना, ना पेनल्टी देनी, ना सर्चा देना, ना ईएमआई देनी, 2 साल में निकल जाओगे? 2 साल में मैक्सिमम लोग निकल जाएंगे। और फिर अगर सरकार कोई रोजगार दे दे, कोई कमाई का साधन दे दे, तो सरकार की जिम्मेदारी है ना भाई, तो फिर तो सोने पे सुहागा। अभी महाराष्ट्र में एक लेडी आई, उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड एक्सपायर कर गए हैं, मेरा बेटा है बेरोजगार बैठा है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मैं पैसा देना चाहती हूं अपने घर का, मेरे हस्बैंड का तो इंश्योरेंस का बेनिफिट मुझे दे दो, आप कहते हो नहीं देना बेनिफिट, कोई बात नहीं, मुझे या मेरे बेटे को नौकरी लगवा दो और जितनी सैलरी है सारी लोन में काट लो। इससे अच्छी बात तो नहीं हो सकती भाई। अब सरकार फंस गई, नौकरी देनी पड़ेगी, लेकिन नौकरी तो देनी ही पड़ेगी ना भाई, कमाएगा कहां से? आपने व्यापार की हालत खराब कर दी, आपने नौकरियां छीन ली, आपने कमाए धंधे बंद कर दिए, और अब आप कहते हो किस्त भरो, तो भाई किस्त तो नहीं भरी जाएगी। वैसे फिर भी मैंने अभी मना नहीं किया तुम्हें किस्त भरने को, जो भर सकते हो भरते रहो, कुछ पार्ट पेमेंट डालते रहो, प्रमाण पत्र मिल जाएगा तब जाके बैंक में रिक्वेस्ट कर लो, और लगातार बैंक को भेजते रहो। और कहां कहां भेजना? सिर्फ अपने बैंक को नहीं, बैंक को मेल करनी है पूरी चिट्ठी प्रमाण पत्र लगाकर, साथ में सीसी लिखना। सीसी समझते हो ना? कॉपी टू किसको? फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर, अपने राज्य के गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को, सबकी ईमेल आईडी इंटरनेट पर मिल जाती है। आरबीआई, ताकि सरकार को भी पता चले कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है और बैंक के मैनेजर को भी पता चले कि व्यक्ति क्या कर रहा है। तुम जेन्युइन हो ना यार, और प्रमाण पत्र इस बात का सबूत है तुम जेन्युइन हो। नाम नहीं लूंगा, एक बड़े बैंक के अधिकारी हैं, मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा चौधरी साहब आपने एक बहुत बढ़िया काम कर दिया। मैंने क्या? कहते हैं आपका प्रमाण पत्र तो सच में बहुत मदद करने वाला है लोगों की। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था ये भी मदद मिलने वाली है। मैंने कैसे? कह रहे आपने कुछ किया कि नहीं किया, प्रमाण पत्र इस बात का सबूत है ये व्यक्ति ईमानदार है। मैंने कैसे भाई? ईमानदारी का क्या सबूत है? अच्छा, प्रमाण पत्र बैंक में काम कर रहा है, साहूकार के यहाँ काम कर रहा है, कोर्ट में चल रहा है, ये तो समझ में आता है, लेकिन ईमानदारी का प्रूफ क्या है? कहते हैं अगर ये व्यक्ति बेईमान होता तो ये व्यक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में कर्जा मुक्ति के लिए आवेदन ही नहीं करता। अगर इसने आवेदन किया है तो ये इस बात का सबूत है कि व्यक्ति ईमानदार है, यानी ये प्रमाण पत्र तुम्हारी ईमानदारी का भी सबूत है कि तुम ईमानदार हो। इसलिए इस प्रमाण पत्र को अपने पास रखो। और मैं वादा कर रहा हूं, आज हो, कल हो, परसों हो, जिस जिसके पास प्रमाण पत्र होगा उसका लोन की जिम्मेदारी मैंने ली है, लोन भी माफ करवाएंगे, व्यापार की भी व्यवस्था कराएंगे। और अगर तुम्हारा घर गाड़ी किसी ने छीन लिया होगा, गलत तरीके से छीन लिया होगा, तो भी घबराना मत, वापस भी दिलवाएंगे। जिस नियम से छीना जा सकता है नियम बनाकर वापस भी लिया जा सकता है। और ये नेता लोग ये समझ लें इस बात को कि नियम बनाने आपके हाथ में है। आज माफ कर दो, कल माफ कर दो, परसों कर दो, जनता का कर्जा तो माफ करना पड़ेगा। और यही हमारा स्लोगन है। रामलाल मैदान से भी यही स्लोगन दिया था। क्या स्लोगन है? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता कर्जा माफ, जोश एनर्जी, जनता कर्जा माफ, जनता कर्जा माफ, जनता कर्जा माफ, जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा।
कोई विकल्प नहीं है साहब। बस संगठित हो जाओ और अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, देखो मैं यहां आ गया भुवनेश्वर, मैं हर जगह तो नहीं जा सकता ना, तुम जा सकते हो। कम से कम 100 लोगों को जोड़ लो यार। आज की डेट में 8,75,000 लोग जुड़े हैं। अगर ये लोग 100 लोग जोड़ लेना तो 8,75,00,000 हो जाते हैं साहब। और मैं बता रहा हूं तुम्हें, 1 करोड़ कर लेना संख्या, सिर्फ 1 करोड़। जहां मैं खड़ा हूं ना, यहां भारत सरकार खड़ी होगी और सरकार हाथ जोड़ के खड़ी होगी तुम्हारे सामने कि भैया बताओ क्या करना है यार। संगठित हो जाओ, बस इकट्ठे रहना है, एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे की सपोर्ट बनो। व्हाट्सएप ग्रुप बनवा दूंगा, ग्रुप में एक दूसरे के साथ चर्चा करो। किसी को नोटिस आया, कोई बैंक को लेटर भेजने में दिक्कत आ रही है, ड्राफ्ट कैसे करना है, जिसको ड्राफ्टिंग आती है वो बता दे, भाई ऐसे लिखते। इतनी तो मदद कर सकते हो ना। किसी पैसा भी मत लो, पैसा दो भी मत, अपना जो हुनर है उसका यूज कर लो। कई लोग होंगे जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी, तो बढ़िया इंग्लिश में ड्राफ्टिंग करवा दो। बंदा कहे कहां से लिखवा के लाया यार। कई लोग होंगे एडवोकेट होंगे, तो क्या करेगा एडवोकेट अपने, ले भाई मेरा ले जाए, ये वाला ड्राफ्ट, ये वाला लेटर लगा। असर पड़ता है। जैसे सर्टिफिकेट में देखोगे, हमारी वित्त समिति के अध्यक्ष हैं सीए सुरभि श्रीवास्तव भारती जी, उनकी स्टैंप लगी, उनके साइन हुए। बैंक इसको भी एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि बैंक को पता है अगर कोई सीए ने साइन करके सर्टिफिकेट दिया तो नकली तो नहीं दे सकता सीए, ये बात बैंक को पता है। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, कोई गलत कदम नहीं उठाना। फिर भी किसी को दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो असर जानी भारती जी हैं यहाँ पर। असर जानी भारती जी को पूरे उड़ीसा की कर्जा मुक्ति की जिम्मेदारी दी गई है। सभी के प्रमाण पत्र इनसे मिलेंगे। जिन लोगों ने हमारे 31 अगस्त तक फॉर्म भरे, अगर मानो किसी ने फॉर्म भरा 2 तारीख को, कोई आज फॉर्म भरेगा, उसको क्या करना है, घबराना नहीं। अगले महीने आपकी फाइल चली जाएगी प्रधानमंत्री कार्यालय, इनसे संपर्क में रहना और ये बता देंगे कहां पर मिल रहा है। वैसे कोशिश कर रहे हैं भुवनेश्वर के हमारे लोकसभा प्रभारी के यहाँ पर हफ्ते में 1 दिन प्रमाण पत्र बढ़ते रहें, ऐसा भी हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप में से कोई अगर छूट जाए, आपका कोई जानकार छूट जाए, तो इनसे ले लें। बाकी हमारा जो मिशन चल रहा है, क्योंकि मैंने रामला मैदान से कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो राजनेताओं को कुर्सी बिठाना जानते तो उतारना भी जानते भाई। तो पॉलिटिकल मिशन में हमारे दोनों प्रभारी हैं, वो लगे हुए हैं, वो पूरे उड़ीसा में लीडरशिप को तैयार कर रहे हैं, लीडरशिप ग्रूम करने का काम कर रहे हैं। और ये सब लोग निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, अपना पैसा लगा कर काम कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उड़ीसा के साथियों के लिए हो जाए। और भी साथी है टीम के, उनसे भी मिल लेना। ये लोग आपका प्रमाण पत्र देने का भी काम करेंगे। अपनी जगह बैठे रहिएगा, आप सबसे वहीं पर, आप जहां हैं वहीं पर आकर के एंट्री करवा ली जाएगी, डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी को। और आज कोशिश करेंगे 5 बजे तक सबके प्रमाण पत्र दे करके भेजा जाए जिनकी फाइल आ गई है। अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो, कई बार क्या होता है फॉर्म भरते समय रिजेक्ट हो जाता है, कई बार जब फाइल भेजते हैं उस समय कोई फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो अगर रिजेक्ट हो गया होगा तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट का नंबर नहीं मिलेगा, तो भी घबराना मत, तुरंत के तुरंत दोबारा फॉर्म भर देना, अगले महीने आकर के प्रमाण पत्र ले लेना। अगर किसी रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा जमा कराए दें। कई बार ऐसा होता है कि कोई एंट्री मिस हो जाती है, कई बार डाटा सही नहीं है, कई बार लोकसभा नहीं पता थी बंदे ने, लोकसभा की जगह कुछ और लिख दिया तो रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा तो भी यहाँ पर आपको दोबारा फॉर्म भरने का अवसर मिल जाए। तो अभी आप एक काउंटर तो नए फॉर्म का रजिस्ट्रेशन का लगा दो, जहां पर जो लोग नए हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन कर लें, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं आया उनके फॉर्म भरवा दें। सभी को प्रमाण पत्र देकर भेजना है, चाहे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। बस एक आखिरी बात कहूंगा, लड़ाई बड़ी है, लड़ाई मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। अगर हम सब ये ठान लें, हम सब ये तय कर लें कि हमें इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है, तो यकीनन मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है, हम सफल हो सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर जो मांग हम कर रहे हैं, ऐसी मदद सरकारों ने की है। जब कोरोना आया तो अमेरिका ने, कनाडा ने अपने नागरिकों का 15 लाख 20 लाख रुपए तक का लोन माफ कर दिया। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अगर 10-10 लाख का भी सबका लोन माफ हो जाए और बाकी अमाउंट को भरने के लिए 2 साल का समय दे दिया जाए, तो मैं समझता हूं सबको राहत मिल जाएगी और बहुत आराम से सरकार ये काम कर सकती है। बस यही कोशिश है मेरी, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं, अंजाम तक पहुंचाऊंगा। डटे रहना, लगे रहना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे सपोर्ट करना, कोई नकारात्मक विचार मन में मत लाना। अगर कोई तुम्हारे जान पहचान में कोई ऐसा है, कोई साथ में है जो नेगेटिव हो रहा है, कई बार क्या होता है नेगेटिव थॉट आ जाता है, यार इससे तो मर ही जाते हैं, तुरंत उसको पकड़ना हो भाई, ये विकल्प नहीं है।
कुछ भी कर लेंगे, रूखी सूखी खा लेंगे, जैसे मर्जी जी लेंगे, मरना विकल्प नहीं। फिर भी किसी को साथ रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत आ रही है, कोई और समस्या आ रही है, तो हमारी टीम से संपर्क कर लेना, ये टीम उसका भी रास्ता बता देगी। तुम्हारे सांसदों और विधायकों को जो सांसद और विधायक निधि मिलती है वो इसीलिए मिलती है, इनका लेटर लेकर के चले जाना सांसद के यहाँ पर, सांसद तुम्हारे खाने रहने की व्यवस्था करवाएगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर नहीं कराएगा तो अगली बार वो सांसद नहीं रहेगा, उसे भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए। या तो जनता कर्जा माफ कर दें, जनता की मदद कर दें, वरना ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जो सबसे पहले जनता का कर्जा माफ करेगी। यही हमारी कोशिश है, यही हमारा प्रयास है, और मैं आप सबके भरोसे पे हूं भाई। रामला मैदान से मैंने ये बोला था, आज क्या डेट है, 10 तारीख है ना, 8 तारीख तक का समय दिया था सारे नेताओं को, चिट्ठी भेज दी थी, सुना होगा। रामला मैदान से मैंने बोला था 1 महीने का समय दिया था सारे नेताओं को, सारी राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को। आज 10 तारीख हो गई है, किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जवाब नहीं आया। अब सोच लो कौन तुम्हारा है, और ये सोच रहे हैं जवाब नहीं देंगे तो हम चुप बैठ जाएंगे। मैंने आगे भी कुछ बोला था, उन्हें समझ में नहीं आई। मैंने बोला था 1 महीने का समय है, या तो बता दें कि जनता की कर्जा माफी का आप मुद्दा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। अगर आप नहीं उठाएंगे तो फिर हम आपका विकल्प ढूंढेंगे। तो अब कल से विकल्प ढूंढने का समय आ गया है। आप में से कुछ लोगों को तैयार करूंगा, जाओ संसद में जाओ और जाकर के जनता कर्जा माफ करो, इसमें क्या दिक्कत है। अगर वो नहीं कर रहे तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं संसद में आने के लिए? ओ तेरी, ये सब तैयार हैं। इतनी तो सीटें भी नहीं है भाई, उड़ीसा में तो 21 सीटें हैं। कोई ना भाई, विधानसभा में तो भेज ही देंगे। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखिए अपना। आप कार्यक्रम की कार्यवाही शुरू करेंगे, राष्ट्रीय गान के साथ हम कार्यक्रम का समापन करेंगे, क्योंकि मुझे आगे भी निकलना है, और भी कार्यक्रम है। आप सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। हम लोग नेशनल एंथम के लिए खड़े होते हैं, बुलंद आवाज में गाएंगे। हाँ